फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नजर आई है यहां पर जायसवाल की। इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट और बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। असिता फर्नांडो ने जायसवाल को बोल्ड मारा और फिर शायद कुछ ऐसा कहा जो उनको पसंद नहीं आया और जायसवाल वापस आए। वैसे क्या होता है कि चलो आई बॉलिंग होती है, अब एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहां पर जायसवाल ने लिटरली हेडबट किया है। उन्होंने हेलमेट से असिता फर्नांडो को हिट किया एकदम से। बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं था बट इट वॉज इंपैक्टफुल। इसके लिए 100% मैच रेफरी यहां पर आप देख लीजिएगा जायसवाल को पेनलाइज करेंगे। आई होप डीमेरिट पॉइंट ना मिले, फी तो कट होगी एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। इससे पता चलता है कि इस टाइम पे यशस्वी जायसवाल कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिकॉज सबका स्कोर आ गया। आज वो अच्छा स्टार्ट भी मिल गया, उसके बावजूद वो आउट हो गए। इसीलिए जाके उन्होंने सिर जो है अपना हेलमेट के साथ असिता फर्नांडो को मारा। फिर धनंजय डिसिल्वा ने अलग करा कप्तान ने कि आप जाइए वापस, और फिर भी जायसवाल आराम से वापस नहीं गए, बहुत कुछ बोलते हुए गए। एक बार आपको याद होगा कि अजिंक्य रहाणे ने डोमेस्टिक मैच में जायसवाल ने इतना स्लेज किया था कि उनको ऑफ द फील्ड भेज दिया था। वो कभी हुआ नहीं है कि आप बड़े प्लेयर को, जो प्लेयर इंडिया खेल रहा है उसको डोमेस्टिक में किसी कप्तान ने ऑफ द फील्ड भेज दिया हो। तो जायसवाल विल रियली हैव टू लुक एट हिज बिहेवियर। ये बात ठीक नहीं थी। ठीक है, बॉलर ने कुछ बोला, आप कुछ बोले और चले जाए। सिर मारने का, टक्कर मारने की कोई भी इजाजत क्रिकेट में नहीं है। इट्स नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। ये बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है। एंड बट मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, इससे पता चल रहा है कि हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही इज, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। पता बात क्या है, जायसवाल का ना ये चीज जरूर मैं बोलूंगा कि ये पहले भी जो इस तरह का एटीट्यूड है, ऑल आउट हुआ है, जो उन्होंने पहले भी किया है, जैसे अगर आप बात करोगे। लेकिन जहां तक बात है ना, क्लोज में आना और अभी कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये वापस गया, दिस वाज लाइक कि वो चला जा रहा था। देखिए, और ये जो सर मारा ना, ये जो किया है ना, उसने भी धक्का पुश किया, फिर उसने भी धक्का पुश किया, फिर बिकॉज़ बहुत पुश किया। आप देखो, उसने पुश किया असिता फर्नांडो ने। अगर आप पूरी सीक्वेंस देखेंगे, असिता फर्नांडो ने आउट किया जायसवाल को, बोल्ड किया। जायसवाल बड़ा प्यारा खेल रहा था, जायसवाल ने एक ओवर में 3 चौके मार दिए। उसके बाद असिता फर्नांडो ने बोल्ड कर दिया। अब ये जा रहे थे, जायसवाल तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर है, पंप्ड अप होगा, उसने कुछ ना कुछ कहा। उसने कुछ कहा जायसवाल को, जायसवाल मुड़ के वापस आ गए और अग्रेसिवली बिल्कुल ही उसके मुंह के ऊपर आके ना चिल्लाए जायसवाल, और वो हेड से थोड़ा सा उन्होंने उनको बंप किया। लेकिन असिता फर्नांडो ने भी उसके बाद धक्का दिया हल्का सा। तो दोनों तरफ से हुआ, लेकिन अग्रेसर जो थे इसमें जायसवाल थे। आई थिंक अगर रेफरी देखेंगे तो दोनों को भी पेनलाइज कर सकते हैं, असिता फर्नांडो को, बॉलर को भी, और जायसवाल को भी। लेकिन एंड ऑफ द डे धनंजय डिसिल्वा ने बोला कि भाई आप जाइए, ऑफ द फील्ड जाइए। बट इट वाज वेरी अगली, बिकॉज जैसे बोलते हैं भाई क्रिकेट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट। ठीक है, जेंटलमैन स्पोर्ट तो नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ही बना दोगे। क्योंकि जायसवाल को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, आप कोई लड़ाई तो करनी नहीं है। वो बिल्कुल ही उसके ऊपर ही चढ़ गया ऑलमोस्ट, तो वो धक्का ही देगा ना यार। बात बोलूं मैं, बट इट वाज वेरी स्ट्रेंज। एक चीज मैं बोलूंगा इसमें, देखो जायसवाल को बोलना ठीक है, लेकिन पता है बात क्या है, मैं दूसरी बार देख रहा हूँ श्रीलंकन प्लेयर ने बदतमीजी करी है। उसने, अगर आप वापस जाके देखेंगे ना पूरा विजुअल, उसने जितना सुनने में आ रहा है कुछ अब्यूज किया उसको। हाँ, तो अब्यूज तो पहली बात। और उसके बिना तो आएगा ही ये नहीं। पहले सूर्यवंशी के साथ हुआ था थोड़े टाइम पहले, आपका अंडर 19 टूर्नामेंट में। वहां पे आपका सूर्यवंशी को कुछ अब्यूज किया गया था, गाली दी गई थी, फिर सूर्यवंशी ने धक्का दिया था जाके यार। फिर आपका जैसा को बोला गया। प्रॉब्लम ये है कि आप मुंह पे जाके अगर बैटर को गाली दोगे, मेरे भाई, विल नॉट टॉलरेट दिस। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, क्या होती है कि हमेशा जब कोई भी प्लेयर होता है ना, इस सिचुएशन में होती हैं। हमारे इंडिया के प्लेयर्स, अगर आपको याद हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर, हर्षित राणा ने कितने चलते, सिराज ने रोज किया है यार, हर बंदे ने किया है। और ये मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स इधर नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स करते हैं, पाकिस्तानियों ने तो कितनी गालियां दी होंगी आपको एशिया कप के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। सूर्या ने बोला कि मैं बता भी नहीं सकता, याद है आपको। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। एक्चुअली हो क्या गया ना, इंडियन प्लेयर्स क्योंकि इतना ज्यादा बड़ी सुपरस्टार बन चुके हैं, इवन वैभव सूर्यवंशी एंड इवन आपके यशस्वी जायसवाल, कि आप बैकवर्ड स्टेप नहीं लेते, आप जरा सा भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते, है ना। हालांकि आपके बॉलर्स भी सुनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाते। क्या सिराज ने नहीं सुनाया होगा, क्या प्रसिद्ध कृष्णा ने नहीं करा? मैं कह रहा हूँ बैटर के मुंह पे जाके गालियां नहीं बक रहे हैं वो, ये आपको लग रहा है। और गालियां यहाँ पे उसने बकी, क्या पता आपको यार, उसके कान के पास थोड़े जा रहा था वो। आप सुनिए, मैं आपको लिटरली गालियां भी बता देता हूँ। फक ऑफ सब बोलते हैं, ऐसा नहीं, वो तो बोलते हैं, सब बोलते हैं, वो नो बोलते हैं। कोई माँ बहन की गाली तो उसने दी नहीं होगी, ये भी मैं आपको लिख के दे दूंगा। कोई नहीं, इतना बेवकूफ कोई नहीं है, इतना बेवकूफ कोई भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सेंड ऑफ देते हैं, फक ऑफ बोल देते हैं, ये वो बोल देते हैं। कोई भी पर्सनल अटैक है ना,
ऑन द फील्ड जब आप बैटिंग कर रहे हो समझ में आती है, आउट होने के बाद नहीं। और अगर उसने ऐसी कोई गाली दी है तब तो बनता था, फिर मैं बोलता हूं कि बनता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सट्रीम कुछ बोला होगा। आई थिंक फाइनली मैं आपको बताऊं, जायसवाल था फ्रस्ट्रेटेड और वो उसको रन चाहिए थे, डेस्परेट लग रहा था रन के लिए। खेल भी बड़ा प्यारा रहा था, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा खेल रहा था। गंदी बॉल थी वैसे, इतनी अच्छी बॉल बहुत अच्छा खेल रहा था, गंदी नहीं थी यार, इतनी अच्छी बॉल भी नहीं थी। आपकी प्रॉब्लम वो हुई ना प्रियांशु। अब आप ये सोचिए, जायसवाल की आज ये प्रॉब्लम हो चुकी है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल इतना प्रॉब्लम हो चुकी है कि गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि जायसवाल एक ही शॉट मारते हुए आउट हो रहा है, प्रॉपर सवाल हुआ है। तो गंभीर ने बोला नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा शॉट्स मत खेलो, मैं बोलूंगा शॉट को बेटर करो। तो ज्यादातर पता है सवाल किस पे हुआ था कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल जिसपे कट करके कैच हो रहा था, है ना, गली पॉइंट के एरिया में कट करके कैच हो रहा था। लेकिन आज क्या हुआ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी लेकिन क्लोजर टू द बॉडी थी और बहुत कम टाइम था, तो उसको कट भी नहीं कर पाया, खेल भी नहीं रहा, इनसाइड एज लग के बोल्ड ही हो गया, जिसको ब्लॉक कर सकता था आराम से, बिकॉज अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेल रहा था, 3 चौके मार चुका था, तो ही वाज स्टिल लुकिंग फॉर रन्स इवन आफ्टर हिटिंग 3 4s। तो आई थिंक ये कॉन्टेस्ट चल रहा था बिटवीन जायसवाल एंड असिता फर्नांडो, जो कि अल्टीमेटली असिता फर्नांडो हैड द लास्ट लाफ एंड जायसवाल हैज टू लुक एट दिस, बिकॉज अब काफी टाइम से ना एक्सपोज हो रहा है कि इसको थोड़ी सी शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप कराओ, ये विकेट दे देगा अच्छे पेस पे। ये हो रहा है, तभी गंभीर से सवाल भी हुआ था। बट खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रियांशु अपना भी ओपिनियन दे लीजिए कि आपको जो लगा कि भाई उसने गाली दी है और श्रीलंकन प्लेयर, जैसा बताया कि सूर्यवंशी के साथ भी हुआ था, तो ये श्रीलंकन थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं ओवर एक्टिंग और तभी पहले जा रहे हैं। नो डाउट, सी मैं देखो मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि ना ये 2 बार हो गया भाई, ये श्रीलंकन प्लेयर्स कुछ ज्यादा एग्रेसिव जा रहे हैं। और असिता को मैंने पिछले मैच में भी देखा था, इस मैच में भी देखा है, ये दोनों मैच बदतमीजी कर रहा था विदाउट एनी रीजन। इसने आपका पहले भी आपका लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था थ्रू आउट द मैच, जब से बॉलिंग करने आया सुबह सुबह से, और इवन अभी भी इसने पहले जायसवाल को कुछ, मेरे को ऐसा लगा कि इसने कुछ गाली दी है, कुछ अब्यूज किया है आउट होने के बाद, जिसपे जायसवाल को गुस्सा आया और पीछे मुड़ा और एकदम जायसवाल को देख के बोला है भाई, अब्यूज किया, आंखों में आके घूर के, तब वो वापस आया व्हाट। फिर उसके बाद आके उसने हेलमेट मारा सर पे जायसवाल ने। और इवन इनके पहले भी प्लेयर, आपका जो इनका टूर्नामेंट हुआ था पहले थोड़े दिनों पहले, वहां पे आपका वैभव सूर्यवंशी से बदतमीजी करी थी एक श्रीलंका के प्लेयर ने, और वहां पे भी रिपोर्टेडली आया था कि इन्होंने गालियां दी थी, वहां पे तो सामने आया था कि इन्होंने गालियां दी थी, और बाद में ये भी आया था कि इनको श्रीलंका के किसी प्लेयर ने अपोलोजाइज भी किया था वैभव सूर्यवंशी से बाद में जाके। सो ये बाद में अपोलोजाइज करते हैं। और इवन आप देखते जब जायसवाल जा रहा था ना आउट होके, तो उसमें हुआ क्या था कि जो उनका तीसरा प्लेयर, 3 प्लेयरों ने इसको जाके ना कंधे पे टैप किया जायसवाल के, क्योंकि उनको पता था कि उनके प्लेयर की गलती है, नहीं बोलना चाहिए था फालतू का उसके मुंह पे जाके। वैभव ने भी तो धक्का दे दिया आप पता धक्का दिया। बात पता क्या है, क्लोज रेंज में जाके जब आप कुछ बोलते हो ना तो चीजें प्रवोक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रवोक हो जाती हैं। आप पीछे रह के बोलो, आप ऐसे घूर के गए कि लो जी आ जाओ, उसको भी बर्दाश्त नहीं हुई, वो चला गया मुंह पे। लेकिन हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है भाई, आप वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाली बात आती है कि नहीं जी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा भाई फुटबॉल में भी ये हो जाते हैं हेड बम्प एंड ऑल, हमने फुटबॉल में देखी है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है ना यार, यहाँ पे तो नहीं और बनता। सबसे बड़ी चीज कि जब आप बॉलिंग करने आते, आप उनका विकेट लेते, आप भी ऐसे सेलिब्रेट करते, वो चीज वही दिखाती है। और हमने इसके पहले भी तो बहुत बार देखा है टेस्ट मैचेस में कि जब ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसका बदला ऐसे ही लिया जाता है कि जब वो आए बैटिंग करने के लिए तो आप वैसे सेलिब्रेट करो। बदला मुस्कान भी लेना चाहती है केबीसी में होने। सर आप जो बोल रहे हो ना कि आप देखिए सर, जो कमेंट में आप बोल रहे हो ना सर कि वैभव वाज गिल्टी देयर, सर वैभव की कोई गलती नहीं थी। पहली बात तो उसको पहले गाली दी गई थी उसके मुंह पे जाके। वो तो चलो यार, देखो वो है अंडर 19, वो बिल्कुल ही छोटे हैं। नहीं सर, वो बेवकूफी कर दे, मैं वैसे मैं सिर्फ वो जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो है अंडर 19, वहां पर अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हो, अभी आप उस लेवल पे नहीं। ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट चल रहा है यार, विच इज सेक्रेड। इससे बड़ा कोई फॉर्म ऑफ क्रिकेट नहीं है। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कोई बच्चे नहीं है, दोनों के दोनों, मैं दोनों को बोलूंगा। एंड स्पेसिफिकली फॉर श्रीलंकन बॉलर्स, अगर मैं बोल रहा हूं जायसवाल की फ्रस्ट्रेशन, तो श्रीलंकन भी फिर फ्रस्ट्रेटेड ही है, बिकॉज आपने कैचेस छोड़ दी 2-2 डीडीवी की, उसके बाद आपकी पिटाई हो जा रही है, उसने 3 चौके मार दिया आपको, तो आप बौखला गए। जायसवाल ने जैसे आपको 3 चौके मारे, पहले मैच में भी आपकी भत पिटी हुई थी, तो श्रीलंका जितने बौखला चुके हैं भाई, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? क्या लेवल है तुम्हारा अभी क्रिकेट के अंदर यार? कहीं पे ना तुम 3 में ना 13 में, कहां हो तुम टेस्ट रैंकिंग्स में? तुम क्या सोच रहे थे कि इंडिया को हरा लोगे? तभी वो जैसे ही उसने 3 चौके मारे, उसकी हालत खराब थी, तुक्के से विकेट मिल गई तो भौंकने लग गए। सिंपल बोल रहा हूं मैं, फिर चिल्लाने लग गए आप। और तभी तो जायसवाल वापस आया, कुछ बोला ही होगा ना। जायसवाल की गलती मैं ये बोल रहा हूं भाई, तू ज्यादा क्लोज मत जा, किसी को हेड बम्प मत दे, बिकॉज वो फिर ना बात बढ़ सकती है
है ना, और आप इंडियन प्लेयर हो, उसको तो किसी ने नहीं पूछना 2 साल में, आपने तो 10 साल रूल करना है, बाहर जाकर 2 साल में वो तो है ना, आपने 10 साल रूल करना है, तो आपका करियर लंबा जाना है। ये तो सबको पता चल जाएगा कि इसको कुछ भी करो ट्रिगर हो जाता है, सो डोंट डू दैट। उसकी अच्छी हरकत की वजह से डोंट लूज योर कूल, है ना। सो उसने घटिया हरकत करी है, लेट द रेफरी हैंडल इट, और आराम से आप वहां पे अपना प्रोटेस्ट करो और जाओ। एक बात बताऊं, फिजिकल कांटेक्ट होना बिल्कुल मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। पता है जो मुझे लगता है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैविस हेड को भी तो बोला था सिराज ने बीजीटी में एफ ऑफ बोला था ना उसने, क्यों नहीं बोला? तो हमारे वाले बोलते मुझे पता हैं। क्या लगता सब है, एफ ऑफ से तो कुछ बढ़ के ही बोला है, वरना ऐसे तो गुस्सा नहीं आता। देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब वो तो टॉपिक खत्म हो गया भाई। मैं आपको बात बताऊं ना, पर्टिकल से बैटिंग हो रही है और शुभमन गिल 10 बॉल पे 0 रन है यार वो तो फंसा पड़ा है। और ये आपका यहां पर शुक्र है कि वो 40 मार गया कि फिर भी आप थोड़ा सा रन बन गए। बोलता रहा विकेट फंसेगी। हाँ, वरना जिस आदमी ने आपको बचाया है ना पहले टेस्ट मैच में, देवदत्त पडिक्कल, आज उससे खेला नहीं जा रहा। इन्होंने कल और अगर ये आउट हो गया ना, फिर पता चलेगा आपको। क्यों ऋषभ पंत है फिर तो